अलीगढ़ की ये लव स्टोरी इन दिनों खूब सुर्खियों में, क्योंकि यहाँ एक माँ को अपने ही दामाद से प्यार हो गया। प्यार इतना परवान चढ़ा कि शादी से कुछ दिन पहले दुल्हा अपनी दुल्हन नहीं बल्कि होने वाली सास के साथ ही फरार हो गया। यहाँ तक कि घर से गहने और पैसे भी गायब कर दिए। पीड़ित बेटी ने आरोप लगाया कि मां ने घर पर 10 रुपए तक नहीं छोड़े। वहीं पीड़ित पति का आरोप है कि उसकी पत्नी और होने वाले दामाद घंटों फोन पर बातें करते थे। मामले ने तूल पकड़ा तो परिजनों ने एफआईआर दर्ज करवाया, जिसके बाद पुलिस एक्शन मोड में आ गई। पुलिस ने छानबीन शुरू कर दी। दोनों की लोकेशन पता लगाने की कोशिश की गई। सूत्रों की माने तो पुलिस ने आखिरकार पता लगा लिया है कि दोनों कहां छिपे बैठे। मिल रही जानकारियों के मुताबिक सास दामाद की लोकेशन उत्तराखंड के रुद्रपुर की दिखाई दी है। घर से भागी महिला की हरकत से उसकी बेटी बेहद हैरान और परेशान है। उसे विश्वास नहीं हो रहा कि उसकी अपनी माँ ही उसकी खुशियों की दुश्मन बन गई। जहाँ बेटी अपनी शादी के सपने देख रही थी, वहीं अब माँ की इस हरकत ने उसके सारे अरमान चकनाचूर कर दिए। अब पीड़ित बेटी बस यही चाहती है कि जो गहने और पैसे लेकर उसकी माँ फरार हुई है वो उन्हें मिल जाए। जी सर, मेरा नाम जितेंद्र कुमार है जी। घटना ये हुई है जी, इसी 4वें महीने में 16 तारीख की 2025 बेटी की शादी थी। तो मुझे जो मेरी पत्नी थी, मुझे अपनी बहन के यहाँ निमंत्रण देने सुबह भेज दिया था 10 बजे। बोली मेरे बहन के यहाँ आपको जाना होगा। उसके बाद में मैं शाम को जब वापस आया हूँ 8 बजे, वो घर पर 4:30 बजे से फरार है। उसके अलावा जरा इधर उधर मैंने ढूंढा, हमें कहीं सुराग नहीं मिला। उसके बाद में हमने थाने में एप्लीकेशन दिए जी। उसके बाद में पुलिस कार्रवाई करेगी इसमें। आपको कैसे पता लगा किसके साथ गई? जी, उसमें 24 घंटे के अलावा 22 घंटे रेगुलर बात हो रही थी, इसलिए हमें पूरा भरोसा उसी के साथ है। जी, मैं बाहर से आया हूँ, मुझे 2 मिनट मेरे साथ में बैठ के 2 मिनट बात नहीं की है। कुल मिला के कान से फ़ोन नहीं हटाया है, बात बराबर हो रही है। जिस समय में आया तब उसकी बहन के यहाँ से आने के बाद मैंने फ़ोन लगाया, दोनों फ़ोन चालू थे। जैसे मैंने 2-3 बार लगाया तो अपना जो मेरी पत्नी थी उसने स्विच ऑफ कर लिया है। उसके बाद लड़का अपने शक के ऊपर उसने 10:30 बजे तक फ़ोन चालू रखा है। 10:30 बजे के बाद में दोनों फ़ोन स्विच ऑफ हैं, दोनों एक साथ में हैं। लड़का पक्ष से बातों पे क्या कह रहे थे? लड़का पक्ष वाले बोले थे जी कपड़ा लेने का बोल के गया है हमारे पास से, और ये कुछ नहीं बोल के गई थी। घर पे लड़की थी, लड़की को चारा डालने का बोल के गई थी। तो लड़की घेर पे पशु रहते हैं, ये घर है मेरा सामने। उसके बाद में लड़की जैसे घर आई थी तो फरार थी। थाने में जो तहरीर दी है आपने गुमशुदगी की दी है, क्या दी है? जी, गुमशुदगी की दी है। किसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट? लड़के के साथ में है, जो धर्मपत्नी जो मेरी थी वो उसी लड़के के साथ में गई हुई है। दोनों की मिनट में 24 घंटे के अंदर 22 घंटे बात हो रही थी। मैं घर पे नहीं था, इसीलिए मुझे कुछ कन्फर्म नहीं था। इतनी मुझे मालूम जरूर था 22 घंटे उसी लड़के से बात हो रही थी। अच्छा, आपकी जो बीबी है, आपने जो अपनी बेटी के लिए जो लड़का देखा जी, था, उनके साथ चली गई है? उनके साथ गई है। वो लड़का मेरी बीवी से ही बात करता था, लड़की से बात नहीं करता था। वो मेरी बीवी को लेके फरार हो गया है। और सर उसमें कम से 3.5 लाख कैश रखा हुआ था शादी का, और उसमें 5 लाख 5.5 का लगभग जेवर लेके फरार है। अब पुलिस प्रशासन से किस तरह की मांग है आपकी? सारे पैसे वापस मिले। 3.5 लाख रुपए थे सर हमारे, वो सारे हमें वापस मिलने चाहिए। 5 लाख का हमारा जेवर था, वो भी हमें सारा वापस मिलना चाहिए। हमारे से चाहे कहीं भी आके मरे, अब वो हमें तो कुछ भी मतलब है नहीं, बस हमें तो हमारी चीज़ें वापस चाहिए। नहीं आप